हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो सीधे आपके सेमेस्टर एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को पूरी शिद्दत के साथ देखें। और एक और चीज़ देखिए, इन क्वेश्चन से पूरा काम नहीं चलने वाला है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 20-25 बन सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन सही करके आएँ, 40 में से 35, 36, 38 क्वेश्चन सही करके आएँ, तो आप जाइए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। ठीक है, सारथी ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी की पूरी PDF मिलेगी और हर वो एक्सपेक्टेड MCQ मिलेगा जिसका पेपर में छपने की 100% पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजर्स एट द डैश लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट द अदर्स लेवल इन द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट लेवल्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। इस स्तर के प्रबंधक प्रबंधन स्तरों के पदानुक्रम में अन्य स्तरों के प्रबंधकों की तुलना में नियोजन और आयोजन में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। तो कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का लेवल होता है जो अपना ज़्यादा समय प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लगाता है एज कंपेयर टू अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? हिंदी में कौन सा ऐसा प्रबंध का स्तर है जो स्तर ज़्यादा समय नियोजन और आयोजन में लगाता है और कम समय बाकी की चीज़ों में लगाता है? तो कौन सा लेवल है? वो होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है वो होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ऊंचे स्तर का मैनेजमेंट होता है, जो सबसे हाई लेवल पे आता है, दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। और यही आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये क्या करता है? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं, ये बनाने का जिम्मेदारी इसी का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims. Who has given the statement? अब यहाँ पे एक डिफिनीशन दिया गया है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं और उस इन्वायरमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप में साथ में काम करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन किसने दिया है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड M जीनी न्यूपोर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रीटनर, तीसरा ऑप्शन दिया है हैरोल्ड कुंज एंड हिंजवेरिच एंड चौथा ऑप्शन है FW टेलर। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट, ये जो आपका डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन दिया गया है किसके द्वारा? ये डिफिनीशन दिया गया है आपका हैरोल्ड कुंज के द्वारा। हैरोल्ड कुंज और जो हिंजवेरिच हैं उनके द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम एक इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं और ये जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ को साथ में लाता है और सारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज हैरोल्ड कुंज एंड हिंजवेरिच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट? इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का जो एंड रिजल्ट से कंसर्न होता है? कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है जो एंड रिजल्ट से कंसर्न होता है? तो दो प्रकार के एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे काम करता है और एफिशिएंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट कम करने पे काम करता है। यानी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावशीलता। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रबंधन का कौन सा पहलू अंतिम परिणाम से संबंधित है? प्रबंधन का कौन सा ऐसा पहलू है जो अंतिम परिणाम से संबंधित है? तो वो है प्रभावशीलता। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। यानी हमारे मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे काम करता है और जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एफिशिएंसी। क्या होता है वो? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो एस्पेक्ट है, हमारी मैनेजमेंट का वो एस्पेक्ट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में बन सकते हैं। लिखा गया है अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। To achieve this target, the manager has to operate on double shift due to power failure most of the time. The manager is able to produce 5000 units but at a higher production cost. Which aspect of management is ignored by manager? हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कंपनी का लक्ष्य उत्पादन एक वर्ष में 5000 यूनिट है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकांश समय बिजली गुल होने के कारण प्रबंधक को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। प्रबंधक 5000 इकाइयों का उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन उच्च उत्पादन लागत पर प्रबंधक द्वारा प्रबंधन के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? अब यहाँ पे ये कहा गया कि एक कंपनी है जिस कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर को 5000 प्रोडक्ट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 5000 प्रोडक्ट्स बनाने की जब उसको जिम्मेदारी दी गई है तो उस समय कंपनी में एक प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है तो मैनेजर को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। मैनेजर डबल शिफ्ट में काम करके हमारे 5000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन उसका खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसमें पूछा गया कि अगर उसने 5000 यूनिट्स अचीव भी कर लिए और खर्च ज़्यादा हो गया तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का एस्पेक्ट इग्नोर किया गया है? तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि वो जो मैनेजर है वो अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर वो मैनेजर अपने टारगेट को अचीव कर लिया यानी वो मैनेजर इफेक्टिव है, यानी वो इफेक्टिवनेस का पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन वो टारगेट को अचीव तो कर लिया है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, यानी उसके लिए ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है एंड इसको वो इग्नोर कर रहा है, तो हो जाएगा आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इग्नोर करते हुए यहाँ पे ये मैनेजर केवल टारगेट को अचीव करने पे फोकस कर रहा है, हमारे कॉस्ट को कम करने पे फोकस नहीं कर रहा है, यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है और कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एफिशिएंसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द गोल ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। Which characteristic of management is highlighted in above example? और इसमें पूछा गया कि एक सोसाइटी है जिसका नाम है स्पेसिफिक सोसाइटी। इसका मकसद है कि हम बच्चों को शिक्षा दें और बच्चों की जो भी विशेष ज़रूरतें हैं उन सारी विशेष ज़रूरतों को पूरा करें। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो स्पेसिफिक सोसाइटी है ये किस पर्पस को अचीव कर रही है, मैनेजमेंट के किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने होते हैं? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हम बता रहे हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट केवल अपने विषय में सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने विषय में सोचती है, तो होता है वो
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और यदि मैनेजमेंट हमारे सोसाइटी एट एग्रीगेट लेवल देखती है कि यानी पूरे सोसाइटी को सर्व करने के लिए सोचती है तो उसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। और यदि मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए सोचती है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी हमारे मैनेजमेंट के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा उद्देश्य समाज के लिए और तीसरा उद्देश्य हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो कंपनी है ये किस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, तो ये कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया कि किस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया है। कि ऑप्शन दिया गया है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, दूसरा ऑप्शन दिया है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तीसरा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और चौथा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जो आपका स्पेसिफिक सोसाइटी है उसका एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम कर रही है। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट के गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मैनेजमेंट का, इसके विषय में बता रहा है। तो इसका हो जाएगा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का लक्ष्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। अब यहाँ पे देखिए आ गया लक्ष्य, लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पर्पस। अब जहाँ भी पर्पस, गोल आ जाएगा तो मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर रहा है? मैनेजमेंट के गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया द यूएस से जर्मनी और जापान इज द सेम बट हाउ दे डू इट इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन एबव एग्जाम्पल। यानी हमारे जो मैनेजर्स होते हैं जो इंडिया में करते हैं, जापान में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। हमारे मैनेजर्स जो इंडिया में, जापान में, जर्मनी में करते हैं वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से करते हैं ये अलग होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आपको एग्जाम्पल बताया गया है इसमें कौन से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है, मैनेजमेंट के किस विशेषता की बात की जा रही है। ऑप्शन ये है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो आप बताइए इसमें कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट किया गया है स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या फिर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें से कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया है इस एग्जाम्पल में। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़ें हिंदी में लिखा गया प्रबंधक भारत, अमेरिका, जर्मनी या जापान में जो करते हैं वो सेम होता है, वो वही होता है, परंतु वे इसे कैसे करते हैं ये काफ़ी भिन्न हो सकता है। उपरोक्त उदाहरण में प्रबंधन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी में ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंधक सभी व्यापक है, प्रबंधक एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। तो बताइए इसमें से कौन से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया है। तो वो है आपका मैनेजमेंट एक सभी व्यापक है, मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट दुनिया के हर कोने में होता है, इवन मैनेजमेंट आपके जीवन में भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सर्वत्र विद्यमान है। जैसे भगवान कण-कण में विद्यमान है वैसे ही मैनेजमेंट भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट किया जाता है। यानी मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस है। तो इसका हो जाएगा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही बी ऑप्शन। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन ऑल परवेसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ फर्दर 2 डायमेंशन, मैनेजमेंट के किस डायमेंशन में फर्दर 2 डायमेंशंस होते हैं? ऑप्शन दिया है ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी दिया है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन सी दिया है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑप्शन डी दिया है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो जो आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल है इसके फर्दर 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है स्टाफिंग और दूसरा डायमेंशन होता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज सच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज 2 अदर डायमेंशंस इन इटसेल्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का डायमेंशन है जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से इंटरकनेक्टेड होता है? ऑप्शन ए दिया है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन बी दिया है मैनेजमेंट इज ऑफ ऑपरेशंस, ऑप्शन सी दिया है टॉप लेवल, ऑप्शन डी दिया है कोऑर्डिनेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रबंधन का कौन सा आयाम कार्य के प्रबंधन और लोगों के प्रबंधन दोनों से जुड़ा हुआ है? प्रबंधन का कौन सा आयाम कार्य के प्रबंधन और लोगों के प्रबंधन इन दोनों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दिया है प्रबंधन बहुआयामी है, बी संचालन का प्रबंध, सी शीर्ष स्तर और डी समन्वय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन दोनों से इंटरकनेक्टेड होता है। यानी हिंदी में संचालन का जो प्रबंधन होता है ये संचालन का प्रबंधन आपके प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और कार्य का प्रबंधन इन दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? बताइएगा, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? ऑप्शन ए दिया गया है द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स गोल। दूसरा ऑप्शन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैव डाइवर्स गोल्स। ऑप्शन सी मैनेजमेंट कैन बी डन वंस फॉर ऑल एंड ऑप्शन डी दिया मैनेजमेंट कन्वर्ट्स वर्क इनटू गोल। हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नया योजित ठहराता है कि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है? ऑप्शन ए प्रबंधन का कार्य लोगों को लक्ष्यों की ओर काम करना है। एक संगठन में विविध व्यक्तियों के विविध लक्ष्य होते हैं। सी ऑप्शन है प्रबंधन एक बार में सभी के लिए नहीं किया जा सकता है और डी ऑप्शन है प्रबंधन कार्य को लक्ष्य में परिवर्तित करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो आपका जो सी वाला स्टेटमेंट है प्रबंधन एक बार में सभी के लिए नहीं किया जा सकता, यानी प्रबंधन एक बार में नहीं किया जा सकता है, प्रबंधन निरंतर किया जाता है, यानी प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंग्लिश में मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ओनली एट वंस, वी हैव टू परफॉर्म द मैनेजमेंट फंक्शंस कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक बार नहीं बार बार हर बार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर ज्वाइन करता है उन सारे मेंबर्स का जो गोल होता है वो गोल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलग होता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है समूह के प्रत्येक सदस्य का संगठन में शामिल होने का एक अलग लक्ष्य होता है, एक अलग उद्देश्य होता है, लेकिन संगठन के सदस्यों के रूप में वे सामान्य संगठनात्मक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। यानी वैसे तो हर एक इंडिविजुअल का गोल अलग होता है, लेकिन सारे इंडिविजुअल्स एक डायरेक्शन में काम करते हैं, उनका जो फोकस होता है वो एक ही होता है, एंड दिस इज टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें ये पूछा गया कि मैनेजमेंट के इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध सभी व्यापक है, प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। तो इसमें किस
कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया। ध्यान से यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है और हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुंज एंड हिंज विरिच, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश द सेलेक्टेड एम्स। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, मैनेजमेंट के माध्यम से हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिस इन्वायरमेंट पे इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और वो व्यक्ति अकेले नहीं काम करते हैं, दे वर्क इन अ ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, हिंदी में प्रबंध एक समूह गतिविधि है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ और जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, उसको डाउनलोड करिए और हमारे सारथी को ज्वाइन करिए और अपने सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बेहतर बनाइए और यादगार बनाइए। अब भी क्या याद रखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में हमको सारथी का साथ मिला था। आपको याद ही होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किस प्रकार से सारथी के माध्यम से आपके 40 के 38 क्वेश्चंस, 40 में से 38, 36, 40 के 40 क्वेश्चंस तक हमने सही कराए हैं। तो बस इस बार भी वही कसम खाना है, सारथी को ज्वाइन करिए और जाइए अपनी सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बेहतर बनाइए। कैसे ज्वाइन करेंगे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो लाइक करिए और एक और काम करिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को पे क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको तमाम अपडेट्स और तमाम फ्री PDFs भी मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ और जाइए सारथी को ज्वाइन कर लीजिए और अपने सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाइए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।